हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भयलोक में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी दास्तान जिसकी गूंज 70 साल से आज भी एक पुराने स्कूल की दीवारों में कैद है। तो बैठ जाइए, क्योंकि अगली कुछ मिनटों तक आपकी सांसें थम सकती हैं। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। अनामिका वर्मा, उम्र लगभग 26 साल, मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। दिल्ली में नया नया अपार्टमेंट लेकर रहना शुरू किया था। कई महीनों से नौकरी की तलाश कर रही थी, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। एक दिन शाम को वह पान की दुकान पर खड़ी थी, तभी उसकी नजर अखबार पर पड़ी। उसमें एक विज्ञापन छपा था, श्री दयानंद पब्लिक स्कूल में शिक्षकों की आवश्यकता है, सैलरी 30,000 प्रति माह। अनामिका ने अखबार हाथ में लेकर गौर से पढ़ा। इतनी ज्यादा सैलरी, और ये स्कूल मेरे अपार्टमेंट से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। लेकिन अजीब बात है, मैंने कभी इस स्कूल का नाम नहीं सुना। अनामिका को यह बात परेशान कर रही थी कि स्कूल का समय शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे तक था। वह अखबार लेकर घर लौटी। रात भर उसे नींद नहीं आई। वह बार बार सोचती रही, क्या वाकई ये स्कूल है भी या नहीं? कहीं झूठा विज्ञापन तो नहीं? लेकिन अगर सच है तो इतनी अच्छी नौकरी छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। शाम होते ही उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार किए और स्कूल की ओर निकल पड़ी। सुनसान रास्तों से गुजरते हुए आखिरकार वह स्कूल पहुंची। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगे गेट और खिड़कियों से झांकती हुई सन्नाटे की छाया देखकर उसके कदम रुक से गए। लेकिन उसने खुद को समझाया, अनामिका, डरने का समय नहीं है। नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती। अंदर जाने पर उसे प्रिंसिपल सुषमा मल्होत्रा मिली। लंबा कद, आकर्षक व्यक्तित्व और बेहद शांत चेहरा। अनामिका से 2-4 सवाल पूछने के बाद प्रिंसिपल सुषमा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी ज्वाइनिंग हो गई है मिस वर्मा। सोमवार से क्लास 6B आपको सौंपी जाएगी। अनामिका की आंखों में खुशी चमक उठी। सोमवार की शाम वह समय पर स्कूल पहुंची। क्लास 6B का दरवाजा खोला तो सब बच्चे पहले से खामोश बैठे थे। सभी की नजरें उस पर जमी हुई थीं। गुड मॉर्निंग बच्चों, उसने मुस्कुराकर कहा। बच्चों ने एक साथ धीमी आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग मैडम। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इतनी धीमी और अजीब आवाज उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने पढ़ाना शुरू किया, तभी पीछे से किसी के बड़बड़ाने की आवाज आई। पीछे देखा तो लास्ट बेंच पर बैठा लड़का विवेक कुछ अजीब शब्द बोल रहा था। अनामिका गुस्से में बोली, विवेक, ये सब बंद करो और ध्यान से पढ़ो। जैसे ही वह पास पहुंची, उसने देखा कि विवेक की आंखें नहीं थीं, खाली गड्ढे जिनमें सिर्फ काली स्याही जैसी गहराई थी। अनामिका चीख कर पीछे हटी, लेकिन पलक झपकते ही सब सामान्य हो गया। विवेक वहीं मासूम सा बैठा था। अनामिका बुदबुदाई, ये सब मैंने क्या देखा? कुछ दिन ऐसे ही बीते। अनामिका ने महसूस किया कि स्कूल में सिर्फ 3-4 टीचर ही हैं और कोई भी उससे बात नहीं करता। वह कितनी भी कोशिश करती, हर कोई चुपचाप अपने काम में लगा रहता। एक दिन चपरासी आया और बोला, मैडम, परसों टीचर्स डे है। क्लास 6B के बच्चों को प्रोग्राम के लिए तैयार कीजिए। अनामिका ने बच्चों से कहा, तो बच्चों, आप सब बताओ कि प्रोग्राम में कौन क्या बनेगा। बच्चे एक साथ मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अजीब टेढ़ापन था। सबने एक साथ कहा, हम आपको सरप्राइज देंगे मैडम। अनामिका ने उनकी मुस्कान देखी और मन ही मन सोचा, इन बच्चों के चेहरे पर इतनी अजीब खुशी क्यों है। 2 दिन बाद स्कूल के बड़े हॉल में प्रोग्राम शुरू हुआ। हॉल की सजावट देखकर अनामिका चौंक गई। दीवारों पर लाल कपड़े, अजीब चित्र, जली हुई मोमबत्तियां और धुएं की गंध फैली हुई थी। अनामिका बुदबुदाई, ये कैसा प्रोग्राम है? प्रिंसिपल सुषमा भी सामने बैठी थीं। उनका चेहरा अब बिल्कुल निर्विकार था, मानो सब कुछ पहले से जानती हों। पहला प्रोग्राम शुरू हुआ। बच्चों ने नाटक खेला, जिसमें एक गुस्सैल टीचर बच्चों को होमवर्क न करने पर मारता है, और वह गुस्सैल टीचर और कोई नहीं, प्रिंसिपल सुषमा ही थी। यह देखकर अनामिका हैरान हो गई, लेकिन यह नाटक नहीं था। डंडे की चोट से बच्चों के हाथ पांव सचमुच टूटने लगे। खून बहने लगा। उनकी चीखें हॉल में गूंजने लगीं। अनामिका खड़ी हो गई और चिल्लाई, रुको,
ये क्या हो रहा है? लेकिन बच्चे अब बदल चुके थे। उनकी आंखें लाल हो गईं, दांत और नाखून नुकीले हो गए। वे सब शैतानी हंसी हंसने लगे। अनामिका दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा बंद था। बच्चे उसे घेरने लगे। विवेक उसकी ओर झपटा और उसके गले में दांत गड़ा दिए। अनामिका की चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। उसकी आंखें खुली। वह स्कूल के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। हाथों में उसके डॉक्यूमेंट थे। वह वही शाम थी, वही दिन जब वह नौकरी लेने आई थी। अभी तक उसने अंदर कदम भी नहीं रखा था। अनामिका कांपती हुई बुदबुदाई, ये सब सपना था, लेकिन इतना सच्चा कैसे? वह कुछ देर गेट पर खड़ी रही। उसके मन में सवाल था कि अंदर जाए या वापस लौट जाए। आखिरकार उसने अपने कांपते कदम पीछे हटा ली। नौकरी इतनी भी जरूरी नहीं। अनामिका घर की ओर लौट गई, लेकिन उसके दिल में यह सवाल हमेशा बाकी रह गया, उसे ऐसा सपना क्यों आया? तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए रोचक कहानी।